हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे होम्योपैथिक के दो मदर टिंचर के बारे में, जिसका नाम है न्यूफ्रोलिटम, दूसरे का नाम है यू हम्बीनियम। दोनों मदर टिंचर होम्योपैथिक के बहुत ही अच्छे और शानदार मदर टिंचर हैं। खासकर मर्दाना कमज़ोरी, ग़िज़ाई तनासली के एरिए के अंदर जितने भी कमज़ोरियाँ पाई जाती हैं, ढीलापन है या इरेक्शन है या अज़वाजी ज़िंदगी के कोई मसाइल हैं, या आपको फ़ौरन इंज़ाल हो जाता है या आपको ढीलापन हो जाता है, तो इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए ये जो दो मदर टिंचर हैं होम्योपैथिक की, ये दो अद्वियात के बारे में बहुत से लोग सुनते ज़रूर हैं, लेकिन इनके बारे में ये नहीं जानते कि इनकी कौन कौन सी अलामात पर आप इन दो मेडिसिन का इंतखाब कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन सी अलामात हमारी बॉडी के अंदर पाई जाएं तो हम इन दो मेडिसिन का इंतखाब कर सकते हैं, और किन लोगों को इन दो मेडिसिन का इंतखाब करना चाहिए और कौन से लोग इन मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या ये दो मदर टिंचर एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। आप मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। यह दोस्तों, ये बात आपने याद रखनी है कि होम्योपैथिक में जो भी मेडिसिन है वो बीमारी के नाम पर नहीं दी जाती, बल्कि मरीज़ की मुकम्मल अलामात और मुकम्मल हिस्ट्री लेकर और उनको देखकर ही होम्योपैथिक की जो दवा देनी है उसका इंतखाब किया जाता है और उसकी ताकत का इंतखाब किया जाता है। इसलिए जो दो होम्योपैथिक के ये जो मदर टिंचर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दोनों की अलामात मैं अलग अलग आपको बताऊँगा। जौन सी मेडिसिन की अलामात आपकी बॉडी के अंदर पाई जाएं तो वो मेडिसिन आपने लेकर इस्तेमाल करनी है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये दो मदर टिंचर आप एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। आप मेरे साथ रहना, वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना, तो ही आपको मुकम्मल फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं न्यूफ्रोलिटम की अलामात के बारे में कि कौन सी अलामात न्यूफ्रोलिटम की आपकी बॉडी के अंदर पाई जाएं तो आप न्यूफ्रोलिटम जो मेडिसिन है वो लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे अफराद जिनको जिनसी ख्वाहिश जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है या ना होने के बराबर होती है, तो दोस्तों उसके अलावा ऐसे अफराद जिनको वज़ू में तनाव जो है वो आता ही नहीं, अगर आता भी है तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर आता है और बहुत कम आता है। तो दोस्तों, ऐसे अफराद जिनको असाबी कमज़ोरी होती है और उनको साथ जिनसी कमज़ोरी होती है और उनको इरेक्शन तनाव जो है वो सही तरह से नहीं आता। तो दोस्तों, ऐसे अफराद जिनको अस्तलाम बार बार होता है और उनको मनी का खराज जो है वो बार बार होता है, उनको बार बार मनी जो है वो ज़ाया होती है, उसके बाद फिर उनको सेक्सुअल वीकनेस यानी कि मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है, तो ऐसे अफराद के लिए भी इंतहाई मुफीद मेडिसिन है न्यूफ्रोलिटम। तो दोस्तों, ऐसे अफराद जिनको जिस्मानी कमज़ोरी है या उनको असाबी कमज़ोरी है और उनको अज़वाजी तल्लुक़ के दौरान उनको कमज़ोरी महसूस होती है, तो उसके लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है न्यूफ्रोलिटम। तो दोस्तों, या फिर ऐसे अफराद जिनको अज़वाजी तल्लुक़ कायम करने के दौरान उनको शदीद कमज़ोरी महसूस होती है और उनको जिस्म के अंदर थकन महसूस होती है और सुस्ती और कहली महसूस होती है, तो उसके लिए बेहतरीन मेडिसिन है न्यूफ्रोलिटम। तो दोस्तों, अब बात करते हैं यू हम्बीनियम की कि कौन कौन सी अलामात यू हम्बीनियम की आपकी बॉडी के अंदर पाई जाएं तो आप यू हम्बीनियम मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे अफराद जिनकी जिनसी ख्वाहिश कम हो गई हो, वज़ू के अंदर मुकम्मल सख्ती या तनाव ना आता हो, या फिर ऐसे अफराद जिनको ज़हनी दबाव का शिकार रहते हों,
या उनको असाबी थकन रहती है, या उनको कोई काम करने के बाद उनको शदीद कमज़ोरी महसूस होती है, तो ऐसे अफराद के लिए यू अम्बीनियम बेहद मुफीद मेडिसिन है। या फिर ऐसे अफराद जिनको अज़वाजी कारकर्दगी उनकी मुतासर होती है और अज़वाजी ताल्लुक़ कायम करने के दौरान उनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो उनके लिए भी बेहतरीन मेडिसिन है यू अम्बीनियम। तो दोस्तों, जिस्मानी कमज़ोरी के साथ अतमाद में कमी हो जाए तो उसके लिए भी यू अम्बीनियम बेहतरीन मेडिसिन है, ये लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि यू अम्बीनियम और न्यूफ्रोलिटम दोनों अद्वियात में फ़र्क क्या है। तो दोस्तों, न्यूफ्रोलिटम जो मेडिसिन है ये ज़्यादातर उन लोगों को दी जाती है जिनमें जिनसी ख्वाहिश जो है वो बहुत कम हो चुकी हो और उनको जिस्मानी कमज़ोरी जो है उनकी बहुत ज़्यादा नुमायाँ हो चुकी हो, तो उनको आप न्यूफ्रोलिटम मेडिसिन दे सकते हैं। तो दूसरी जो मेडिसिन है यू अम्बीनियम, तो ये उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है जिनको असाबी कमज़ोरी होती है और तनाव के मतलब बहुत सारी अलामात जो हैं वो उनके अंदर पाई जाती हैं। तो ये मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं यू अम्बीनियम। तो दोस्तों, ये यू अम्बीनियम और न्यूफ्रोलिटम दोनों मेडिसिन में ये थोड़ा सा फ़र्क है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि क्या इन दोनों अद्वियात को आप एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी बॉडी के अंदर दोनों मेडिसिन की अलामात पाई जाती हैं, क्योंकि दोनों मेडिसिन की अलामात में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, वो फ़र्क आपने महसूस करना है और फ़र्क आपने तलाश करना है। उसके बाद आपने दोनों मेडिसिन की अगर अलामात आपकी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं तो आप दोनों मेडिसिन लेकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक मेडिसिन की अलामात आपकी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं तो आप एक मेडिसिन भी लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो दोस्तों, इन मेडिसिन के इस्तेमाल करने का तरीका मैं थोड़ा सा आगे चलकर बताता हूँ। पहले हम जान लेते हैं कि मर्दाना सेक्सुअल वीकनेस की कौन कौन सी ऐसी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से हमें मर्दाना सेक्सुअल वीकनेस होती है और हमारी जो अज़वाजी ताल्लुक़ है उसके अंदर कारकर्दगी जो होती है वो मुतासर होती है। तो दोस्तों, सबसे पहली जो वजूहात में से पहली वजूहात है वो है ज़हनी दबाव का रहना। ऐसे अफराद जो ज़हनी दबाव का शिकार रहते हैं और टेंशन और डिप्रेशन में रहते हैं, उनको इन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। या फिर ऐसे अफराद जो अपनी नींद को पूरा नहीं करते और सारी रात मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं या कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे उनकी नींद जो है वो पूरी नहीं होती, क्योंकि नींद के दौरान भी बहुत सारे सेक्स हार्मोन हैं जो बनते हैं। तो जब आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो भी आपको इन मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, उसके अलावा बहुत सारी बीमारियां हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, या आपको दिल के मसाइल का सामना है, या गुर्दों के मसाइल का सामना है, या आपको शुगर है। तो इस तरह की जो बीमारियां हैं वो भी आपको सेक्सुअल वीकनेस के ऊपर असर डाल सकती हैं और आपकी जो सेक्सुअल बीमारियां वो आपको हो सकती हैं और आपको सेक्सुअल वीकनेस जो है वो हो सकती है। या फिर ऐसे अफराद जो सिगरेट नोशी या शराब नोशी या गुटखा या नशा और कोई भी चीज़ अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो सिगरेट नोशी या शराब नोशी या नशावरी शा का इस्तेमाल करने की वजह से उनके बॉडी के ऊपर मनफी असरात पड़ते हैं, जिसकी वजह से फिर उनको सेक्सुअल वीकनेस का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा मोटापा है, मोटापा भी मर्दाना कमज़ोरी की बहुत बड़ी वजह है। अगर आपको मोटापा बहुत ज़्यादा है तो उस वजह से भी आपकी जो मर्दाना कमज़ोरी है वो आपको हो सकती है और आपकी जो अज़वाजी कारकर्दगी है वो मुतासर हो सकती है। तो दोस्तों, ऐसे अफराद जो वर्जिश नहीं करते तो वो भी इस मसले का शिकार हो सकते हैं। या फिर हार्मोन खराबियाँ, अगर आपकी हार्मोनल जो इम्बैलेंस होते हैं तो उस वजह से भी आपको इन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ वजूहात जो मैंने आपको बताएं कि अगर ये वजूहात हैं तो आप इनको दूर कर लें तो आपकी जो सेक्सुअल वीकनेस है तो इंशाल्लाह खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि इस मेडिसिन का आपने कौन सी पावर में इस्तेमाल करना है।
और किस वक्त इस्तेमाल करना है। यह दोस्तों होम्योपैथिक की जो न्यूफ्रोलिटम और यूहम्बीनियम मेडिसिन है, ये आपने मदर टिंक्चर यानी कि क्यू ताकत में लेकर आनी है। तो इनके इस्तेमाल करने से पहले आपने एग्नेशिया CM की 1 डोज लेनी है। फिर 1 मंथ इन 2 मेडिसिन का आपने इस्तेमाल करना है। उसके बाद फिर आपने ओन्समोडियम की CM की 1 खुराक लेनी है। फिर आपने 1 मंथ इन मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। फिर आपने आरम मेटालिकम की CM की 1 खुराक लेनी है। तो फिर आपने इन मेडिसिन का 1 मंथ इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों अगर आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है तो इन मेडिसिन का आपने 3 मंथ इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह आप मुकम्मल तौर पर सेहतमंद होंगे। तो न्यूफ्रोलिटम जो मेडिसिन है, न्यूफ्रोलिटम और यूहम्बीनियम, ये आपने मदर टिंक्चर यानी के क्यू में लेकर आनी है दोनों मेडिसिन। तो अगर आप एक मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके आपने 10 कतरे सुबह, 10 कतरे दोपहर और 10 कतरे रात को आधा कप ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर डालकर पीने हैं। अगर आप दोनों मेडिसिन लेना चाहते हैं, न्यूफ्रोलिटम भी और यूहम्बीनियम भी, तो दोनों को आपने 20 ml जो है वो शीशी लेनी है शवाबे या रैकवेज की न्यूफ्रोलिटम की, और 20 ml जो शीशी लेनी है आपने शवाबे की या रैकवेज की यूहम्बीनियम की। तो ये आपने 2 मदर टिंक्चर लेकर आने हैं, दोनों को आपस में अच्छी तरह मिक्स करके आपने रख लेना है। तो इसके आपने फिर 10 से 15 कतरे सुबह, 10 से 15 कतरे दोपहर और 10 से 15 कतरे रात को आधा कप ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर आपने डालकर इन दोनों मेडिसिन को पी लेना है। तो दोस्तों याद रखें कि अगर एक मेडिसिन आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसकी अलामत आपकी बॉडी के अंदर पाई जाए तो आप एक मेडिसिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दोनों मेडिसिन की अलामत पाई जाती हैं तो आप दोनों मेडिसिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि इस मेडिसिन के साथ साथ आपने कौन सी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी है। तो दोस्तों एक तो आपने रोज़ाना आधा घंटा सुबह, आधा घंटा रात को आपने एक्सरसाइज करनी है। दूसरा आपने मुतवाज़न खुराक का इस्तेमाल करना है, दूध दही का आपने इस्तेमाल करना है, गोश्त अंडों का आपने इस्तेमाल करना है, खुश्क मेवाजात का आपने इस्तेमाल करना है, और नींद को आपने पूरा करना है, और सिगरेट नोशी और शराब नोशी और नशावर अशिया से आपने दूर रहना है, और अपनी बॉडी के अंदर पानी की कमी को पूरा करना है, और ज़हनी दबाव से दूर रहना है। इस तरह की आपने कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है, और साथ इन 2 मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह आप चांदी दिनों में मुकम्मल तौर पर सेहतमंद होंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई मालूमात आपको अच्छी लगी होंगी और पसंद आई होंगी। अगर आपको अच्छी लगी हैं और पसंद आई हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई आने वाली जो भी मेरी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।